हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो स्वागत करती हूँ फिर से आपका एक और प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग में। और आज की रीडिंग का टॉपिक जो है हमारा है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके लिए हम रीडिंग कर रहे हैं। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर, जिस व्यक्ति के लिए आप इतना ज्यादा सोचते हो, जिस व्यक्ति के लिए आप इतना ज्यादा दिल से सोचते हो, उन्हीं के बारे में हम बातें करने वाले हैं। जानेंगे कि आज सुबह आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। ठीक है, आज की रीडिंग में ये चीजें जानने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि रीडिंग जो ना रीडिंग है कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। साथ ही साथ जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप कुंडली रीडिंग लेना चाहते हो, कैंडल वैक्स रीडिंग लेना चाहते हो, या आप लेना चाहते हो एनर्जाइज क्रिस्टल ब्रेसलेट्स, तो यस आप लोग मेरे पास से कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स के बारे में प्लीज मुझे गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। फोकस कीजिए, आप अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार जरूर लीजिए। ओके, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे 2 कार्ड्स निकल के आए हैं गाइस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, थैंक यू सो मच। 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ है 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, ओके, 9 ऑफ wands, 5 of wands, knight of pentacles, 3 of swords, queen of cups, 7 of pentacles। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ की एनर्जी। ठीक है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, यानी कि लियो की एनर्जी काफी स्ट्रांगली आई है। तो साइन में आपको बता दूं तो साइन है मेरे पास एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड यहाँ है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक यहाँ पे सारी राशियां मौजूद हैं। ठीक है, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपके जो पार्टनर हैं, देखा जाए तो आपके पार्टनर के अंदर ना पैशन तो बहुत है। ठीक है, इस व्यक्ति को आपके तरफ आने की, आपसे बात करने की, अंदर से वो जो होती है ना कि यार कुछ तो हो ऐसा जिससे मेरा और उसका कनेक्शन आगे बढ़ सके, या मैं उसके तरफ आगे जा सकूं, या मैं कुछ ऐसा करूं जिससे वो मेरे करीब आ जाए, वो मेरे पास आ जाए। ठीक है, ये व्यक्ति के मन में, इस व्यक्ति के दिल में ऐसी बातें चलती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज्यादा चीजें हैं, बहुत ज्यादा कुछ बातें हैं। लगता है जैसे कि आपके पर्सन को जो है ना, आपके पर्सन का जो दिल है ना, वो बार बार आपकी तरफ जो है ना यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। ये व्यक्ति का मन बहुत ज्यादा आपकी तरफ भागता है और ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। देखो, इस व्यक्ति के अंदर मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि इस व्यक्ति को जब बातें करने की इच्छा होती है ना आपसे, वैसी बातें ठीक है, तो ये व्यक्ति आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। ये व्यक्ति का मन होता है तब ये व्यक्ति वापस आते हैं। मुझे यहाँ पे यही फील होता है कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति का जो दिल है, जो दिमाग है, वो एक तरफ से लगता है, जैसे होता है ना कि देख देख के आपके पार्टनर को फील होता है कि नहीं, मुझे इसके साथ ऐसा रिश्ता चाहिए।
ठीक है, तो आपके पार्टनर को ना वैसा रिश्ता चाहिए आपसे। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर को आपसे बहुत प्यार है और दिल से ये व्यक्ति प्यार करते हैं। प्यार में कोई वो नहीं है, प्यार में कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर को लगे कि नहीं मैं इसे प्यार नहीं करता। प्यार तो करते हैं आपके पार्टनर, नो डाउट। ठीक है, यहाँ ये व्यक्ति के अंदर कमी इस बात की है कि ये व्यक्ति का जब मन करता है तब ये व्यक्ति आपसे नो कॉन्टेक्ट जोन में चले भी जाते हैं, यानी कि इन और आउट कनेक्शन में भी आपके पर्सन होते हैं। और ये व्यक्ति लेट नाइट आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। लेट नाइट की अगर आप रीडिंग देखते हो तो उस समय आपको पता चलता है कि हाँ, लेट नाइट में आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। लेकिन लेट नाइट यहाँ पे बता रहा है कि भाई आपके पार्टनर लेट नाइट आपके बारे में बहुत डीपली सोचते हैं, बहुत डीपली। यहाँ पे जो 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है ना, काफी क्लियर बताता है कि भाई ये व्यक्ति जो है ना, जब बेड पे जाते हैं तो इनको ना दुनिया की 1000 बातें याद आती है, उसमें आपकी बातें भी याद आती है और इनसिक्योरिटी भी फील होता है। लगता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है, कुछ तो ऐसी बातें हैं जो शायद मुझे जो है ना यहाँ पे पता नहीं है, या शायद जो है ना मुझे यहाँ पे जानना चाहिए। ठीक है, आपके पार्टनर के अंदर, आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर है ना मोहब्बत है। और यस, मोहब्बत बहुत दिल से है, बहुत दिल से मोहब्बत मुझे नजर आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन को धीरे 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 बहुत ज्यादा एहसास होता चला आया है। ठीक है, तो आज सुबह मैं देखूँ ना तो आपके जो पार्टनर हैं यहाँ पे लग रहा है कि रात को ठीक से सोए नहीं हैं। ठीक है, यहाँ ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि भाई ये व्यक्ति कहीं ना कहीं, इस व्यक्ति की नींद और चैन है ना उड़ी हुई मुझे नजर आ रही है। ठीक है, नींद और चैन तो उड़ा हुआ मुझे नजर आ ही रहा है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मे भी हो सकता है कि इस रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी हो, यानी कि आपके तरफ कोई तीसरा पर्सन आ गया हो। कोई तीसरा पर्सन जो आप दोनों के रिश्ते को कुछ ऐसा है ना फील करा रहा हो, कुछ ऐसा बोल रहा हो। ठीक है, मुझे यहाँ पे ही दिख रहा है कि सुबह ज्यादा एक्टिव ये व्यक्ति नजर नहीं आ रहे। इस व्यक्ति का मन बार बार कर रहा था कि आपको कांटेक्ट करे। ठीक है, सुबह की एनर्जी ऐसी बता रही है, क्योंकि लेट नाइट ये व्यक्ति सोए हैं। ठीक है, ये व्यक्ति थक भी चुके हैं सोच सोच के कि यार मैं क्या करूं, क्योंकि मेंटली ये व्यक्ति थोड़े परेशान मुझे नजर आ रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन को सोच करके कि कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं चले गए। यहाँ पे ये व्यक्ति के मन में ये भी दिख रहा है। ठीक, ये व्यक्ति को अभी लग रहा है कि यार मैं जिस तरीके से थर्ड पार्टी या कुछ और चीजों को मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, या मे भी हो सकता है कि मुझे किसी और की हेल्प लेनी पड़े, ये व्यक्ति को ऐसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ये व्यक्ति हेल्प लेने के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि इस व्यक्ति को पता करना है आपके बारे में कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या जो है फील कर रहे हो, या आप क्या सोच रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है। मुझे दिख रहा है कि बहुत आर्गुमेंट्स हुए हैं, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को इतना ज़्यादा थॉट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं, और ये व्यक्ति खुद को जो है ना वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड पार्टी के प्रति ये व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा वो होता है ना कि जेलसी, यस जेलसी मुझे नजर आ रही है आपके पार्टनर के अंदर। और जेलस तो यस ऑफ कोर्स ये व्यक्ति फील करेंगे ही करेंगे। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसा थर्ड पार्टी जरूर है, यानी कि इनकी मदर या इनकी वाइफ या फिर इनके इनका जो नेचर है ना वो बॉसी नेचर हो सकता है। ये भी एक वजह मुझे नजर आ रही है जो आप दोनों के यूनियन में काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जो आप दोनों के यूनियन में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है ना कि आप खुद भी समझ नहीं सकते हो। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में जो एनर्जी है ना ऐसी बताती है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना ये थर्ड पार्टी की बातों में या कंट्रोल में है, कंट्रोल में रहते हैं। जो थर्ड पार्टी कहती है वो आपके पार्टनर कहते हैं, करते हैं। ठीक है, इनकी मदर स्पेशली मुझे नजर आ रही हैं। ठीक है, मदर, क्योंकि थर्ड पार्टी मुझे कार्ड्स काफी इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ भी कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं 100% आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है। ठीक है, थर्ड पार्टी किसी भी रूप में हो सकती है, इनके जॉब या करियर या फिर इनके मदर, सिस्टर, भाभी या वाइफ, या आपके जो पार्टनर है वो खुद ही इतने स्ट्रिक्ट हो सकती हैं कि जो है ना आपका और उनका रिश्ता नहीं चल पा रहा है।
ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि व्यक्ति काफी सोच विचार कर रहे हैं कि क्या करूं मैं। ये व्यक्ति थोड़ा साइड रख करके चीजों को सोच रहे हैं, लॉजिकली जो है ये व्यक्ति सोच करके आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति कहीं ना आपको लेकर काफी ज्यादा सोच विचार करते हैं और इनको लगता है कि भाई मुझे क्या होगा, मतलब मेरा क्या होगा। तो ये व्यक्ति अब प्रैक्टिकल होना चाहते हैं, प्रैक्टिकल माइंडसेट रखना चाहते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति को लगता है कि प्रैक्टिकल वो है तो मुझे भी प्रैक्टिकल ही होना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल होना चाह रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। और ये व्यक्ति डिसाइड कर रहे हैं कि अपने दिल के जज्बात जो है ना सुन करके क्या ये बेहतर डिसीजन ले सकते हैं या दिमाग की सुन करके, ठीक है। तो यहाँ पे ये व्यक्ति के मन में थोड़ा सा आगे बढ़ने के डायरेक्शन को लेकर थोड़ा सा वो सोच विचार चल रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि व्यक्ति जो है ना आपको टूट कर चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनकी ईगो, इनका एटीट्यूड और बहुत सारी चीजें इनके दिल दिमाग में घूम रही हैं, ठीक है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि उनके दिल में इमोशंस है, लेकिन अब वो ना उन इमोशंस को एक्सप्रेस करने से पहले ना उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपसे दूर नहीं हुए हैं, वो बस अपने वर्ड्स और फीलिंग्स दोनों पे कंट्रोल जो है ना सीख रहे हैं कि इनको कैसे क्या बोलना है या कैसे क्या करना है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ही दिख रहा है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि भाई ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इंजॉयमेंट के मूड में है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपके साथ अपने रिश्ते में कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हैं कि यार कभी समय ऐसा मिले कि हम दोनों एक दूसरे के साथ इंजॉय कर पाए, एक दूसरे के प्यार को, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ पाए। ये व्यक्ति के अंदर दिख रहा है। मुझे काफी क्लियरली दिख रहा है कि व्यक्ति काफी ज्यादा जो है ना आपके साथ पॉजिटिव फील करते हैं और उनके दिल में रियूनियन, दोस्ती, ये सारी चीजें जो है ना, इन सारी चीजों का थॉट आता हुआ दिख रहा है। सुबह सुबह ये व्यक्ति आपके तरफ अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है, मुझे दिख रहा है कि वो आपके साथ ना फिर से एक पॉजिटिव फील मतलब पॉजिटिव बॉन्ड कहूंगी कि फील करना चाह रहे हैं आपके तरफ। एंड ये व्यक्ति मिलना जुलना और आपसे बातें करना, आपके साथ कांटेक्ट में आना, आपके साथ रिश्ते को फुल्ली एंजॉय करना आपके पार्टनर की नीड मुझे नजर आ रही है। मुझे दिखता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजेसिव भी हो रहे हैं, प्रोटेक्टिव भी हो रहे हैं और दिल से ये व्यक्ति चाहते हैं कि आपके साथ ये व्यक्ति आए, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है। मुझे दिखता है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके लिए अपने दिल में, अपने दिमाग में थोड़े थोड़े जो थॉट्स है ना वो लाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये व्यक्ति काफी जगल कर रहे हैं और मैं देखूं तो उनके दिल में सॉफ्टनेस है एंड वो आपसे नाराज नहीं लग रहे हैं मुझे, बल्कि रिकनेक्ट करने का सोच रहे हैं या कम से कम ये चाहते हैं कि जो वाइब्स है ना वो पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। साथ ही साथ ये भी दिख रहा है कि व्यक्ति जगल कर रहे हैं, ठीक है। रिश्ते को लेकर के ना जगल कर रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। लग रहा है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके प्यार में, आपकी फीलिंग्स के साथ, आपके इमोशंस के साथ ये व्यक्ति कहीं ना कहीं जगल कर रहे हैं, ठीक है। रिश्ते को बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और आपके पार्टनर उन रिश्तों में कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं। इस व्यक्ति को भी लगता है क्योंकि अपनी सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहे हैं और एक टाइम में मल्टीपर्पस ये व्यक्ति काम भी कर रहे हैं, ठीक है। एक एक जगह ध्यान नहीं है इनका, इनका ध्यान 2 जगह पे है, ठीक है। थर्ड पार्टी का मैंने कहा कि एक तो आपके ऊपर है, दूसरा थर्ड पार्टी के ऊपर ध्यान है। अब ये व्यक्ति बैलेंस नहीं बना पा रहे दोनों के बीच में, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे ये व्यक्ति की लाइफ काफी अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन हो रही है, जहाँ पे ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार मैं करूँ तो करूँ क्या। तो ये वाली एनर्जी है। एंड यस, आपके पार्टनर टेम्परेंस की एनर्जी में है। टेम्परेंस की एनर्जी काफी क्लियर बताती है कि भाई आपके पार्टनर जो है ना, देखो टेम्परेंस की एनर्जी में है, यानी कि आपके पार्टनर पेशेंस रखे हुए है, आपके पार्टनर पेशेंस के साथ है। एंड मुझे ये भी फील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति कहीं ना कहीं पेशेंस रख करके ही चलना चाहते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर पेशेंस रखे हुए हैं और कहीं ना कहीं ये व्यक्ति ये भी सोच रहे हैं कि मुझे आगे का फ्यूचर के बारे में क्या करना होगा या क्या सोचना होगा, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति को लगता है कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति काफी ज्यादा चीजों को लेकर के सोच विचार कर लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पे ये व्यक्ति को बैलेंस करना होगा। ये व्यक्ति को लगता है कि इनके जो रिश्ते हैं ना वो शायद ये व्यक्ति समझ नहीं पाएंगे,
ठीक है, या समझने की कोशिश भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को लगता है कि शायद मैंने ये कर दिया या मुझसे ये गलती हो गई, तो मुझे अपनी गलती को छुपाना भी होगा, बैलेंस भी करना होगा। तो आपके पर्सन इस लेवल की एनर्जी में है। बट मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं डरते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन डर-डर के आपके पार्टनर फाइनली खड़े भी हैं और इस व्यक्ति को लगता है कि भाई मुझे थोड़ा-सा स्टैंड तो लेना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा। आपके पार्टनर को थोड़ा-थोड़ा खड़ा होकर के स्टैंड लेना पड़ेगा और आपके पर्सन के अंदर मुझे लगता है कि धीरे-धीरे चीज़ें जो है ना, वो पॉज़िटिव वे में आती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है? पॉज़िटिव वे में आती हुई नज़र आ रही है और ऐसा लगता है जैसे कि दिल है कि मानता नहीं, ठीक है? तो आपके पर्सन का जो माइंड है ना, वो मुझे नज़र आ रहा है। मुझे दिख रहा है कि भाई यहाँ पे आपके जो पार्टनर है वो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं परेशान-परेशान है और लगता है जैसे कि धीरे-धीरे चीज़ें जो है ना वो डिस्टर्बिंग लगती हैं, डिस्टर्बिंग हो रही हैं एंड येस मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति जो है ना आपके प्यार में पूरा एक अपना 100% दे नहीं पा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये व्यक्ति खड़े होकर के आपका जो आपके लिए जो ये व्यक्ति कर सकते हैं, वो ये व्यक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 ऑफ वांड्स बता रहा है कि भाई आपके रिश्ते में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स हैं। लोगों का सामना करना इतना आसान नहीं है और आपके रिश्ते में पता है क्या, आपके रिश्ते में आपको हमेशा जो है ना प्रॉब्लम्स दिखाई दी होंगी और आपके पार्टनर हमेशा इन चीज़ों को नोटिस करते आए हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन नोटिस भी कर रहे हैं और चीज़ों को समझ भी रहे हैं कि क्या चल रहा है आखिर, लाइफ़ में ये चल क्या रहा है। तो ये व्यक्ति को समझ में आ रहा है, लग रहा है कि भाई इन रिश्तों को सँभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? सँभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मुझे ये भी फ़ील होता है कि कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में जो प्यार है, जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स है ना, वो होनी चाहिए, है ना? तो मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर को समझ में तो आ रहा है कि ये व्यक्ति जो है ना जिस तरीके से चल रहा है या जिस तरीके से ये व्यक्ति के मन में जो चीज़ें चल रही हैं, जो बातें चल रही हैं, कहीं न कहीं ये व्यक्ति को लगता है कि मुझे थोड़ा-सा सोच-विचार करके चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। कुछ लोगों का ऐसा है ना कि होता है ना कि कुछ लोग कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ जो है ना दूसरों को नीचा दिखाने में रहते हैं, ठीक है? दूसरों को नीचा भी दिखाते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो कहते हैं ना कि यार इनको कितना भी कुछ कह लो, लेकिन कुछ कर लो लेकिन ये लोग जो है ना मानने वाले हैं नहीं, सुधरने वाले हैं नहीं। तो वैसे ही कुछ एनर्जी में आपके पर्सन का मुझे कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है? आपके पार्टनर और आपके बीच में मुझे ऐसा लगता है कि भाई आपके पार्टनर बहुत टाइम लेते हैं, बहुत डिले करते हैं एंड रिश्ते में कहीं न कहीं ये व्यक्ति थोड़ा-सा होता है ना कि सोच-विचार करने लगते हैं कि यार मुझे क्या करना चाहिए या मेरे रिश्ते क्या ठीक तरीके से चलेंगे, ऐसी एनर्जी फ़ील हो रही है। आपके पार्टनर का दिल टूटा हुआ है, तकलीफ में है। ये व्यक्ति सोच रहे हैं कि क्या करूँ मैं? उसको प्रपोज़ल दे दूँ क्या? प्रपोज़ल दे दूँ? उसको जो कहना है वो मैं कह दूँ तुम्हें या चुप रहूँ? आपके पार्टनर के मन में ये दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपको लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर, है ना? बहुत ज़्यादा सोच-विचार कर रहे हैं और मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति कहीं न कहीं दिल से जो है ना हारे हुए ये व्यक्ति मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? दिल जो है ना ये व्यक्ति अपना हार चुके हैं और दिल ही दिल में ये व्यक्ति के मन में, इस व्यक्ति के दिल में आपको लेकर एक होता है ना जो पाने की चाहत, है ना? तो आपके पार्टनर के अंदर वो एनर्जी दिखाई दे रही है। पाने की चाहत आपके पार्टनर जो है ना, वो आपके अंदर मुझे नज़र आ रही है। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो माइंडसेट है ना वो थोड़ा-सा जो है वो चेंज होता हुआ दिख रहा है। देखिए, मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति डर रहे हैं, इनको डर सबसे ज़्यादा है रिजेक्शन का और इनको समझ में ये भी नहीं आ रहा है कि व्यक्ति जो है ना इस व्यक्ति का जो दिल टूटा है, जो तकलीफ़ में है ये व्यक्ति, क्या ये व्यक्ति आपके लिए कर सकते हैं? ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि व्यक्ति बहुत इमोशनली सोच-विचार कर रहे हैं और इस व्यक्ति को लग रहा है कि मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं होगी शायद, लेकिन मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि व्यक्ति आपके तरफ जो है ना बार-बार देख रहे हैं और ये व्यक्ति को ये लग रहा है कि उसके अंदर तो बस प्यार ही प्यार है।
वो तो मुझे प्यार करती है या करती ही होगी, ये वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे काफी क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति सोच विचार कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या मुझे एक्शन लेना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए या बातें करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, कहीं मुझे धोखा तो नहीं मिलेगा या कहीं मुझे फिर से जो है उसकी तरफ से ना तो नहीं मिलेगा ना, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। ये व्यक्ति अपने आप को सोच विचार कर रहा है कि इनको क्या करना चाहिए या क्या करना होगा। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी काफी क्लियरली नजर आ रही है। चलिए बात कर लेते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। डिवाइन प्लीज हमें बताएं एक्शन क्या रहने वाला है। एक्शन क्या रहने वाला है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का एक्शन क्या होगा। 8 ऑफ पेंटिकल, सबसे पहले तो ये एक्शन लेने वाले हैं कि अपने रिश्ते में मेहनत करने वाले हैं। जो प्रॉब्लम्स आई हैं उसका सॉल्यूशन ढूंढना और उसके ऊपर मेहनत करना। आपके पार्टनर अपने रिश्ते को मेहनत करके तब ठीक करना चाहते हैं। इस रिश्ते में चाहे जितना वक्त लगे, लेकिन ये वक्त दे करके इन रिश्तों को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति का मानना है कि भाई मेहनत करना है और मेहनत करके ही अपने बलबूते पे रिश्ते को ठीक करना है। चाहे इस रिश्ते में चाहे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका सोल्यूशन तो ढूंढना ही पड़ेगा, उसके ऊपर कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपके पार्टनर के अंदर पैशन है अपने रिश्ते को ठीक करने का। साथ ही साथ ये व्यक्ति स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड फील करना चाहते हैं और ये व्यक्ति चाहते हैं कि लोगों की बुरी नजर से भी ये व्यक्ति आपको बचाना चाहते हैं। ठीक है, ये व्यक्ति अपने करियर को सेटल करके आपको अपने तरफ लेके जाना चाहते हैं, यानी कि आपको अपने से दूर नहीं रखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये व्यक्ति का एक्शन कुछ इस लेवल पे रहने वाला है। चलिए कुछ अदर कार्ड्स देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं। वाओ, 4 ऑफ वांड्स, ये व्यक्ति लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं। कहने का मतलब यही है कि ये व्यक्ति शादी करना चाहते हैं और यहाँ पे भी देखो बॉटम ऑफ द डेक हेरोफेंट का कार्ड है। ये व्यक्ति आपके साथ शादी करना चाहते हैं, कड़ी मेहनत करके अपने रिश्ते को सुधार करके आपको कमिटमेंट देना, आपसे शादी करना एंड इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में सोचना और इक्वल गिव एंड टेक करने के बारे में भी ये व्यक्ति के अंदर मुझे नजर आ रहा है। दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलोगे तो काफी अच्छा रहेगा, आपके पार्टनर का मानना है। ठीक है, तो दोनों का साथ एक दूसरे का होना चाहिए। कोई भी इंसान एक पैर पे खड़ा नहीं रह सकता है। ठीक है, उसको बैलेंस बनाने के लिए दोनों पैर रखने पड़ते हैं। तो वैसे ही एक पैर वो है तो एक दूसरा पैर आप हो। ठीक है, तो दोनों को साथ में चलना है, तो एक पैर आगे एक पैर पीछे और खड़े होने के लिए दोनों समान होने चाहिए। तो यहाँ पे वही है कि आपके जो पार्टनर है ना, यहाँ पे फील कर रहे हैं कि इनको जो है ना आपके साथ रिश्ते को आगे ले जाने के लिए इनको कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी करनी ही होंगी। सो बहुत अच्छा कार्ड आया है। डिवाइन प्लीज हमें बताएं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखो जो बातें छुपी हुई हैं, जो बातें आप दोनों के बीच में क्लियर नहीं है, जो बातें आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, उन बातों को क्लियर करना बहुत जरूरी है। आप ट्रस्ट नहीं करते होगे इस व्यक्ति के ऊपर, वो ट्रस्ट आपका है, आपके पार्टनर जीतना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि जो भी कचड़ा है आप दोनों के रिश्ते में, उस कचड़े को निकाल के फेंक देना है। चाहे वो झूठ का कचड़ा हो, चाहे वो मिसअंडरस्टैंडिंग का कचड़ा हो, चाहे आप दोनों के बीच में कोई आग लगाने वाला कचड़ा हो, वो उस कचड़े को फेंक देना चाहते हैं कहीं दूर, जहां से आप दोनों के बीच में वो जो है ये जो रियूनियन है ना वो हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये व्यक्ति कुछ इस कदर से आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। 8 ऑफ वांड्स, यस, ये व्यक्ति कुछ ही दिनों में आपके तरफ एक्शन लेंगे, डिसीजन लेंगे। ये व्यक्ति बात करेंगे आपसे, ये व्यक्ति कांटेक्ट करेंगे आपसे। नो डाउट आपके पार्टनर का जो मन है, जो दिल है, वो कहता है कि मुझे बात करनी है उससे, मुझे बात करनी है उससे, और ये व्यक्ति बात करके ही मानेंगे। ठीक है, मुझे जहां तक दिख रहा है कि व्यक्ति को बात करनी है आपसे और दिल से बातें करनी है। दिल से जो है ये व्यक्ति चाहते हैं कि आपके साथ जो भी बातें हो ना वो दिल से बातें हो। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी काफी क्लियरली दिखाई दे रही है और यस, समय आ चुका है आप दोनों के यूनियन का। समय आ चुका है जब आप दोनों एक दूसरे के सामने आओगे और समय इंतजार अब जो है ना आपका खत्म हुआ, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन की तरफ से ग्रीन सिग्नल मुझे दिख रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि बहुत जल्दी यूनियन होने वाला है। कुछ लोगों का यूनियन तो विद इन 8 डेज हो सकता है और कुछ लोगों का जो यूनियन है
ये 7 to 8 डेज दिखाई दे रहे हैं, 7 to 8 वीक्स दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगों का यूनियन। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके और आपके पर्सन के बीच में रिश्ते काफी गहरे हैं और रिश्तों को तोड़ना इतना आसान नहीं है किसी के लिए भी। और आप दोनों अगर रिश्ते को बहुत मजबूती से जो है ना खड़े रहें इस रिश्ते के लिए, तो यस मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का रिश्ता बहुत ही पावरफुल होगा, बहुत ही पॉजिटिव होगा। ठीक है, सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपकी आज की इस रीडिंग में। सो गाइज, रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरा कुकिंग का ब्लॉग भी जरूर देखिए और आप लोग मेरे अदर चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा कम्युनिटी बॉक्स में मेरा कुकिंग चैनल का लिंक मिलेगा आपको, वहां से आप जाके एक बार देखिए तो सही। और मिलते हैं फिर आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।